गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने कहा था कि यदि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी हो और वाई एक्स का अवकलनीय फलन परिभाषित करता है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्रोवाइडेड डेल एफ बटे डेल वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कल अपने कैलकुलेट किया था। आज हमें करना है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज, तो जो मैंने कल किया था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू इज इक्वल टू क्या होगा, कोशिएंट रूल अप्लाई कर रहा हूँ, डेल एफ बटे डेल वाई का स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज del f with respect to del y into d by dx of del f with respect to del x minus numerator del f बटे del x as it is into d by dx of del f with respect to del y। अब क्योंकि f क्या है, x y का फलन है और y x का फलन है, तो कल मैंने df by dx को क्या लिखा था, डेल एफ बटे डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेल एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर एफ एक्स वाई का फंक्शन है तो इसके जो अवकलज हैं, चाहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हों चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई हों, तो वो भी क्या होंगे, एक्स और वाई के फलन हो सकते हैं। तो इसलिए यही डेफिनेशन संपूर्ण अवकल गुणांक वाली मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बटे डेल एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बटे डेल वाई ज्ञात करने के लिए। तो क्या आया मेरे पास, डेल एफ बटे डेल वाई एज इट इज इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एफ बटे डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डेल एफ बटे डेल एक्स एज इट इज। अब डेल एफ बटे डेल वाई का वही संपूर्ण अवकल गुणांक से आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। वो करने के बाद डेल एफ बटे डेल वाई एज इट इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स क्या बन गया, डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स टू, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज 1 प्लस डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई डेल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसका मान जो आपने ऊपर ज्ञात किया था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस डेल एफ बटे डेल एक्स एज इट इज इंटू डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डेल वाई और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज 1 प्लस डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई 2 और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दी। क्योंकि f क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई डेल एक्स कैन बी रिटन एज डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डेल वाई। तो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपके पास डेल एफ बटे डेल वाई था ब्रैकेट में और डेल एफ बटे डेल एक्स, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया ये रिजल्ट। अब डेल एफ बटे डेल वाई को आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस साइन बाहर वाला एज इट इज डेल एफ बटे डेल वाई का स्क्वायर डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स टू माइनस डेल एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल एफ बटे डेल वाई डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डेल वाई, और इसी तरीके से माइनस डेल एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल एफ बटे डेल वाई डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डेल वाई, दोनों टर्म्स सेम है, तो मैंने लिखा माइनस ट्वाइस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल एफ बटे डेल एक्स का स्क्वायर डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई टू होल अपॉन डेल एफ बटे डेल वाई का होल क्यूब। अब अगर एफ बाई वेरिएट फंक्शन है तो ये कुछ सिंबल्स हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो किसी भी फंक्शन का उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी सी। तो लेट डेल एफ बटे डेल एक्स इज इक्वल टू पी
partial differentiation of any function with respect to y, we can represent that by q. Del to f with respect to del x2 is equal to r, del to f बटे del x del y s and del to f with respect to del y to t. ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं. अगर कभी भी आपके पास p q r s t आता है तो p मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, q मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, r मीन्स second order partial differentiation of the function with respect to x, s means partial differentiation of function with respect to x and y both. तो इन सारी वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आ गया डी टू वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस क्यू स्केयर आर माइनस टू पी क्यू एस प्लस पी स्केयर टी अपॉन क्यू क्यू. तो इस प्रकार से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कल ही मैंने किया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू या माइनस डेल एफ बटे डेल एक्स इंटू डेल एफ बटे डेल वाई. अब एक न्यूमेरिकल लेना चाहूँगा कि इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर u प्लस ई रेस्ट पावर v एंड y इज equal to e raised power minus u minus e raised power v, then prove that del z by del u minus del z by del v is equal to x del z by del x minus y del z by del y. तो क्या है, z x और y का फंक्शन है और x क्या है, u और v का फंक्शन है, y भी u और v का फंक्शन है. या आप उल्टा भी कह सकते हैं, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो u क्या है, x और y का, z भी x y का फंक्शन है और u भी x y का फंक्शन. इसी तरीके से b भी एक्स वाई का फंक्शन. तो पहले आपको दे रखा है x इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर u प्लस ई रेस्ट पावर v. तो मैं क्या करता हूँ, x को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करता हूँ u के सापेक्ष. तो जब आप u के सापेक्ष पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v क्या हो जाएगा बेटे, अचर माना जाएगा. तो इसलिए डेल x बाई डेल u इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर u. पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v, तो u को अचर मानते हुए माइनस ई की पावर माइनस वी, क्योंकि ई की पावर माइनस वी का माइनस वी और उसके बाद माइनस वी का माइनस वी. इसी प्रकार से y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस यू माइनस ई की पावर v है. तो y का पार्शियल डिफरेंशिएशन u के सापेक्ष माइनस ई रेस्ट पावर माइनस यू और y का विद रिस्पेक्ट टू v माइनस ई की पावर माइनस वी. तो क्योंकि z x और y का संयुक्त फलन है तो मैं अब डेल z बाई डेल u लिख रहा हूँ. तो इसे क्या लिख सकते हैं अपने, डेल z बाई डेल x इंटू डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेल u प्लस डेल z बाई डेल y इंटू डेल y विद रिस्पेक्ट टू डेल u. और इसी प्रकार से z को विद रिस्पेक्ट टू u पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेल x विद रिस्पेक्ट टू डेल u आपने कैलकुलेट किया, e की पावर u वो वैल्यू रख दी. डेल y विद रिस्पेक्ट टू u भी आपने कैलकुलेट, डेल x y विद रिस्पेक्ट टू u भी आपने कैलकुलेट किया था, e की पावर माइनस यू विद माइनस साइन, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. समीकरण नंबर 1 आ गई. इसी प्रकार से डेल z बाई डेल v वही पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हुए, तो डेल z बाई डेल x और x का विद रिस्पेक्ट टू v प्लस डेल z बाई डेल y इंटू डेल y विद रिस्पेक्ट टू डेल v. तो ये क्या आ गया आपके पास, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंसी आप यूज़ कर रहे हैं, x का v के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने निकाला हुआ है और y का भी विद रिस्पेक्ट टू v निकाला हुआ है, दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी. इक्वेशन सेकंड आ गई. अब अपने को चाहिए डेल z बाई डेल u माइनस डेल z बटे डेल v. आपने दोनों मान निकाले हैं फर्स्ट और सेकंड में, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो आपके पास क्या बना, डेल z बाई डेल u माइनस डेल z बाई डेल v इज इक्वल टू डेल x बटे डेल z बाई डेल x कॉमन आ गया, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v इंटू डेल z बाई डेल x माइनस e की पावर माइनस u प्लस e की पावर v कॉमन आ गया, डेल z बाई डेल y कॉमन आ गया तो e की पावर माइनस u प्लस e की पावर v. अब e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v आपको गिवन है, किसके इक्वल है, y के, और e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v किसके इक्वल है, x के. तो दोनों मान हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आपके पास बना पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू x डेल z बाई डेल x माइनस y डेल z बाई डेल y.
तो इस प्रकार से ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं। आप इनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहिए, सॉल्व एग्जांपल्स ज़रूर सॉल्व कीजिए। कोई डाउट्स हो तो you can discuss with me on my personal number. Thank you.